ओसीडी माइंड और नॉर्मल माइंड के बीच में क्या अंतर है और किस तरीके से ओसीडी का माइंड तर्क करता है, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने लोग भी ओसीडी से सफरिंग करते हैं उनको क्या दिक्कत होता है कि उन्हें अगर कोई आप साधारण चीज भी बताओगे तो उसमें भी वह डाउट क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव तर्क करेंगे। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप कोई भी चीज को लेकर के डाउट क्रिएट कर रहे हो तो ये तो ओसीडी का माइंड ये चीज कर रहा है ना। नॉर्मल माइंड में और ओसीडी के माइंड में यही तो फर्क है, इसीलिए तो आपको ओसीडी है। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर तर्क कर रहे हो। क्योंकि साधारण सी बात भी होगी ना, उसमें भी ओसीडी का माइंड तर्क करेगा, वो तर्क करेगा। उसका पहला काम यही है कि उसके ऊपर तर्क करना, नेगेटिव तर्क करेगा। वो सीधा जाकर के सिर्फ और सिर्फ डाउट के दृष्टिकोण से उसको देखेगा। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंतर्गत होती है। जैसे मान करके चलो कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हो, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु के पास गए, वहां आप बैठ गए, तो वो क्या समझेगा आपको कि ये व्यक्ति है और इसको ऐसे ऐसे करके ये मेरे से कुछ सीखना चाहता है, आध्यात्मिकता प्राप्त करना चाहता है या वगैरह वगैरह सोचेगा। बट दूसरी तरफ अगर आप उसकी जगह कोई और मान करके चलो, जैसे कोई पुलिस का अधिकारी बैठा हो, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बैठा हो, तो वो किस दृष्टिकोण से देखेगा? ये तो ऐसे लगता है, ये मेरे को लगता है या तो इसकी कोई शिकायत है, इसको किसी ने पीटा है, या ये तो शक्ल से ही ऐसा लगता है, ये इस, क्योंकि वो उनकी खुद की धारणा है। जिस धारणा, जिस माइंडसेट के साथ वह रहते हैं ना, वह उसी तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ओसीडी का माइंड और नॉर्मल माइंड में यही फर्क आता है निकल करके कि ओसीडी का माइंड तो डाउट क्रिएट करता है, ठीक है ना, वो जितने तर्क करेगा नेगेटिव करेगा। और यही चीज तो हमें समझनी है कि ओसीडी का माइंड नेगेटिव तर्क कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये समझनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी नॉर्मल लोग तो इस तरीके से रहते हैं, मुझे ये परेशानी क्यों होती है। मैं उनको कहता हूँ इसी को तो समझो ना, कि नॉर्मल व्यक्ति किसी तरीके का कोई डाउट क्रिएट नहीं कर रहा। सेम उसी जगह से वह निकला है, उसी जगह से आप निकले हो, उसी पानी से वह हाथ धो रहा है, उसी पानी से आप हाथ धो रहे हो, उसी मंदिर में वह जा रहा है, उसी मंदिर में आप जा रहे हो। वही चिटकनी को एक बार में लगा करके संतुष्ट है, आप उसको बार बार चेक कर रहे हो। नॉर्मल व्यक्ति एक या दो बार में नोट गिन करके संतुष्ट है, आप बार बार गिनते हो। ठीक है, ये चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा कि आपकी ओसीडी इस हद तक आपसे तर्क करवाती है नेगेटिव कि आप इसके व्यवस्था के कारण ये सब कुछ करने लगे हो। तो ओसीडी का माइंड ये चीजें आपसे करवा रहा है, इसको समझ लीजिए ना कि ओसीडी का माइंड ये इस तरीके के तर्क करवा रहा है, ये चीजें करवा रहा है, तो वह नॉर्मल हो गया और आपका ओसीडी का माइंड हो गया। ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब समस्या यहाँ ये नहीं आती कि ये तो हमने समझ लिया, ये हमें वास्तविक क्यों लगती है चीजें, तो यही तो समझना है ना। सर्वप्रथम इस चीज को इस तरीके से समझो तो सही ना कि ओसीडी का माइंड है तो ये तो नेगेटिव तर्क करेगा, ये नेगेटिव तर्क भी करेगा और इसकी बताई हुई बातें इसको सच्ची भी लगेगी। ठीक है ना। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी से जा करके झूठ बोलता है और उसको कोई चीज से भटकाने की कोशिश करता है और कोई तर्क प्रस्तुत करता है झूठा, तो सर्वप्रथम उसको खुद को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना कि ये चीज ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी कि जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसने आकर के आपको बहाना लगाया कि भाई आप कल क्यों नहीं आए, या जैसे टीचर के सामने स्टूडेंट नॉर्मल एक बहाना तो लगाते ही है कि जी पेट में दर्द था या ये था वो था। अब उसको उस बात की अनुभूति तो है ना कि पेट में दर्द होता है तो ये चीज होती है और ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि ये तर्क तो उसने झूठा किया है, परंतु जो तर्क है उसको तो उसने समझ रखा है ना। ये इसी तरीके से ओसीडी का माइंड है। ये जो नेगेटिव तर्क कर रहा है ना, उस नेगेटिव तर्क को पूरी तरह से उसने समझ रखा है। उसको तो वो सच्चा ही लग रहा है क्योंकि उसने उसको सच्चा मान रखा है, उसके अंदर उसने सच्चाई देख रखी है, तभी वो प्रस्तुत किया जाता है और वो पूरा परफेक्ट बैठती है चीज। जैसे मैंने अभी बताया ना, आप किसी के सामने कोई बहाना प्रस्तुत करते हो तो बहाना पहले आपको सच्चा तो लगना चाहिए ना कि हाँ भाई ये 100% सच्चा है और ये 100% जा करके फिट बैठेगा इस चीज में। तब जाकर सामने वाले के ऊपर आप ये चीज थोपने की कोशिश करते हो कि ये बहाना मैं ऐसे लगा दूं तो ये ऐसे जा करके पूरा मैच कर जाएगा। इस तरीके से ओसीडी के माइंड में भी यही समस्या आ रही है, ठीक है ना। तो
इनको इस तरीके से समझ लेना है इस चीज़ को, और ओसीडी के माइंड जो भी तर्क करता है ना, उसके वह सब तर्क आपने हटा देने हैं। पहले समझ लेने हैं कि ये नेगेटिव ही तर्क करेगा, जितने तर्क करेगा नेगेटिव करेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने विचारों को देखते रहे। जो ओसीडी का माइंड तर्क करता है ना, वो भी विचार आप देखोगे, साधारण विचार भी आप देखोगे, ठीक है। जब विचारों को आप देखना शुरू करोगे ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि देख माइंड किस तरीके से तर्क कर रहा है। और ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, 3 दिन का टास्क ले लो। सभी को बोलता हूँ 3 दिन का टास्क ले लो कि 3 दिन में मैं ये देखूंगा कि ये क्या क्या तर्क करता है। बस इसके तर्क देख लो और हर चीज़ में ये नेगेटिव तर्क निकाल करके लाएगा। अब आपने समझ लेना है कि ये नेगेटिव तर्क कर रहा है, ये ओसीडी का माइंड है। जो मेरा खुद का माइंड है ना, वो पॉजिटिव तर्क करेगा और वो मैं करवाऊंगा इससे। तो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप शुरुआत में उसको पॉजिटिव तर्क करवाना शुरू कर दीजिए, आपका जो नेगेटिव वाला पैटर्न है वह टूट जाएगा और आपकी भी ओसीडी खत्म हो जाएगी और एक अच्छा जीवन आप भी जिएंगे, आप भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत काम करना है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।